नशार के साथ हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद होती है कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको हटा दो। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जम्मू और गिरदो नवाह से तशरीफ लाए मसलके आला हजरत के जयालो गौसो ख्वाजा के दीवानों और गुंबदे खजरा के हरी छैया के तज़ीर और मुतमन्नी रहने वालों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमात अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब को, उनकी पूरी टीम को, जमुआ मोड़ और जमुआ के गिरदो नवाह के ईमान वालों का खैर मकदम करूं, मुबारकबाद पेश करूं। इसलिए नहीं कि आज आपने जलसा कर लिया, ये काम रोज हो रहा है। बाबू बैठ के पिला दो। इसलिए नहीं कि आपने हिंदुस्तान के ब्रांडेड शोरा को जमा कर दिया, ये हर जगह जमा होते। इसलिए नहीं कि आपने पूरे इलाके को बुक्के नूर बना दिया, ये काम हर रोज हो रहा है। मुबारकबाद इस बात के लिए कि आज आपने एक मिशन की बुनियाद डाली है। अगर देश के लोग मंतिक और फलसफा यकीनन पढ़े हैं, कुल पे बहस की जाए तो मैं समझता हूं कि कुल कुल न रहे जुज़्व के बगैर। अगर बदीही पे गुफ्तगू की जाए तो बसरी छूट जाए।
इसलिए आज बलियावी की कोई लंबी गुफ्तगू नहीं, लंबी तकरीर नहीं। अगर मेला में नहीं आए हो, मिशन की बुनियाद डालने आए हो, तो मैं गुजारिश करूंगा कि चिपक कर जमीन से ऐसे ही बैठ जाओ जैसे गरीब नवाज ने भारत में ऊँटों को बैठा। अब बलियावी की गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा समाप्त कर लीजिए। चूंकि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि, और जैसा कि मौलाना अलाउद्दीन साहब ने बताया कि बस रास्ते में पड़ेगा, 10 मिनट उतर जाए। ये तो तय है कि जब 2 दिन में आप ये जलवा खड़ा कर सकते हैं, तो 1 साल में इदारे इमाम आज़म क्यों नहीं खड़ा करते? तो क्या इरादा है? बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर बर्दाश्त करेंगे? कितने लोग सुनने के मूड में हो? उठाए रखो दोनों हाथ। जुल्म का थप्पड़ नहीं, इत्तेहाद की मुट्ठी। जब्र का पंजा नहीं, संकल्प और आहत की मुट्ठी। अब पूरी ताकत लगा के उठा कर रखो। इतनी जल्दी सिलेंडर, रजा वाला सिलेंडर होता नहीं है, सिलेंडर करा देता है। अब स्टेज पर बैठे लोगों के पास भी अगर हाथ हो तो उठा दीजिए। हजरत मुझसे लंबे हैं, पूरा उठाओ यार। अगर मदरसे में नहीं गए होते तो पुलिस में भर्ती रहते तो कुछ काम भी करते। उड़ाओ मुट्ठी मांगते। अब यहीं से पूरा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए ताकत लगा ईमान वाला, गैरतदार माँ का दूध पिया है। यही तो फर्क है। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, क्या हम जिसे जानवर कहते हैं उसे माँ नहीं कहते, और जिसे माँ कहते हैं उसे हम कभी जानवर नहीं कहते। हम माँओं के दूध को पिया करते हैं, माँ के दूध का व्यापार नहीं करते। दोनों हाथों को उठाकर तकबीर, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, हुज़ूर गाज़ी-ए मिल्लत, गैरतदारी, गैरतदार, गैरतदार। मावों का दूध उसके पिस्तान में होता है, किसी के दुकान में नहीं होता। अरे बाबा, तवज्जो चाहूंगा, क्या कहने बाबा? बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में आके बोल दे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूंगा। माँ का दूध पिस्तान में होता, दुकान में नहीं। गोया जिसका दूध दुकान में हो वो माँ नहीं। अरे बाबा, जिसका दूध दुकान में हो वो माँ नहीं। उधर अल्लामा आसिफ इकबाल साहब मुझे जलाल भरी नजरों से देख रहे हैं। अजमत रजा अजमत सोच रहे हैं कि इन लोगों को क्या हो गया। शम्स तबरेज देख रहे हैं कि भाई ये आज नदी उल्टे रुख को क्यों ले गई। हजरत सरियाइए कम मदरसे को दे दीजिए। और आज जो जितना
इतना देगा बलियाबी की जेब में नहीं, सब इधर ही जाएगा। ऐसे और अपने शोरा से भी गुजारिश करूंगा, साल भर तो कौम ने दिया ही है, आज तो देकर जाओ। हजरत वैसे भी आप जेब में नहीं जा रहे, एक ही जेब में जा रहा है। वो तो कलंदरी बैंक है जहां चेक नहीं चलता है, चकाचक चलता है। तो मैं क्या कह रहा था, वो बात गुजर गई, उसी को छोड़ दूंगा तो ढेरों का दूध निकल जाएगा। आओ दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर मदीने की सरकार को आवाज, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना मजबूत स्टेज, इल्म से भी सेहत से भी आवाज इतनी कमजोर। माफ करेंगे, जब से आलिमों ने बोलना बंद किया है तब से भारत के गूंगे बोलने लगे हैं। अब बलियाबी जो कह रहा है ये बोलना शुरू कर दे तो 1 साल के अंदर अंदर आज जो बहुत बोल रहा है वो 50 साल तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा शोरा का एक मजबूत काफिला। मैं समझता हूं कि आज तो ऐसा दिख रहा जिसे ठाकुर के बारात में ठाकुर ठाकुर। अब जाहिर सी बात है हमारी जमात का वो नतीब कि अगर जिद पर आ जाए तो कश्मीर में अल्फाज की तीरी से आग लगा दे, लोग देखते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जमाते अहले सुन्नत में, अकीदे अहले सुन्नत में, मसलके आला हजरत में जो नई पौध, नया जनरेशन, नई टीम निकली है वो इख्तलाफात को दफन करके तामीर का नक्शा लेकर चली है। और जिस दिन हम अपने नक्शे को जमीन पर रखकर इंप्लीमेंट कर देंगे, एक्शन का रिएक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है, बेसी नहीं 5 साल हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रह गए तो 6ठे साल मदरसों से जो रिजल्ट निकलेगा वो सिर्फ हाफिज ही नहीं निकलेगा, हाफिज साहब के साथ साथ डॉक्टर साहब भी निकलेंगे। इसलिए कि अब हमने अपने मदरसों के निसाब को भी देख लिया, वक्त और हालात को भी देख लिया, और सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी नस्लों को लूटने वाले डकैतों को भी देख लिया, खौफ के साए में मेरी औलादों को जीने को मजबूर करने वालों, मेरे दिन अब खत्म हो चुके बुरे, अब तेरे बुरे दिनों का आगाज होगा। इसलिए कि हमने भी ठान लिया है इदारे शरीया की पूरी टीम, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा ने यह आहद कर लिया है, एक पहला टेलर है तहरीक बेदारी, फाइनल टच होगा, फाइनल टच होगा। 23 विधानसभा झारखंड में, 45 विधानसभा बिहार में ये असल निशाना चलेगा। तो बोलो ये लड़ाई होगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अरे जोर से बोल, ये लड़ाई होगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? इसलिए कि बहुत हो चुके छुछुंदर, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, न्योला से डराते रहो। अब टेढ़े सीधे पत्थरों की तस्वीर से हमारी नस्लें नहीं डरने वाली, अब तो उनके तराशे हुए माबूदों को बच्चे रखकर हमारे खेला करेंगे। नहीं बोलने पड़ा तो पड़ गया तो ऊपर वाले डरे क्यों? आइए जहन को हाजिर कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना
मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन तदुम बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम। खतीब ज़ीशान साहिबुल बयान, दिल भी बड़ा, फिक्र भी बड़ी, सोच भी बड़ी, दस्तरखान भी बड़ा। मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब रज़वी अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह मुशर्रफ। किधर बैठ के? दिल बहुत बड़ा है और जो बड़ा होता है उसी को सहना भी पड़ता है, उसी को सुनना भी पड़ता है। राह के चलते हुए हर बच्चे को कोई माँ आंचल में छुपाकर दूध नहीं पिलाती है। माँ का पिस्तान उसी बेटे के मुंह में जाता है जो उसका अपना होता है। इसलिए बलियाबी बहुत लंबी तकरीर नहीं, बहुत शॉर्ट बड़े इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 तस्वीर रखना चाहता है। टाइम ही नहीं होता जो करे। आखिर हमारे मदरसों से दुनिया को परेशानी क्यों है? जमीन में भीख मांगे हमने, वक्त किया मेरी कौम के मुखय्यर लोगों ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके बच्चों ने चंदा देकर जमीन का टुकड़ा हासिल किया। तुम्हारे बलियाबी ने पार्लियामेंट में कहा था एक सर्वे करा लो, किसी की भी धार्मिक स्थल और इबादत गाह अगर सरकार की जमीन पर हो गिरा दो, किसी की भी हो, कानून तो कानून सबके लिए बराबर, गिरा दो कोई दर्द नहीं। इसलिए कि बलियाबी ने जिस मकतब जिस मदरसे में पढ़ा है यही पढ़ाया गया है, हड़पी हुई जमीन पर मेरे रब का सजदा नहीं होता। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। इसको कम करो, इसको कम करो। हड़पी हुई जमीन पर रब का सजदा नहीं होता। भीख के पैसे पर ज़कात कभी फर्ज नहीं होती। चंदे के पैसे से कभी हज नहीं होता। ये इस्लाम है जिसका एक निजाम है। ये इस्लाम है जिसका एक वसूल है। बलियाबी तो कहता हिंद के ईमान वालों, तेरे ज़कात के सिक्कों में कितना पावर है, तेरे फितरे के सिक्के में कितना दम है। हुक्मरानों का दम निकल गया कि इतनी ताकत लगाकर हमने जिनको बर्बाद करना चाहा था, इकोनॉमिकली बर्बाद की, सामाजिकली बर्बाद की, पॉलिटिकली बर्बाद की, हर शोबे में बर्बाद किया। आखिर ये वो कौन सा पौधा है मुसलमान कि कटने के बाद कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा हरा दिखाई देता है। बोल दे यार, बोल दे। काश ये गुफ्तगू कहीं और में कर दिया। बोल दो, बोल दो, रंग में आकर बोल दो, बोल दो। अरे स्टेज की मोबाइल से बाहर निकलो यार। जब मैं खुद मौजूद हूँ तो कहाँ डब्बे में उलझे हो। माफ कीजिएगा, वैसे भी आजकल दरसगाह से निकले हुए कम स्टेज पर दिखते हैं। यूट्यूब की कोख से पैदा ज्यादा आ गए हैं। तो मैं क्या कह रहा था? हजरत इतनी देर की मेहनत बेकार थी। अरे आओ ना, बैठ जाओ।
बस जल्दी। प्रॉब्लम और परेशानी, शोध, रिसर्च, तहकीक हो रही, आखिर ये है कौन सा पौधा कि हर 3 महीने के बाद छटाई के बावजूद भी ये सूखता नहीं है, हरा कैसे रहता है। तब बलियाबी कहता है बेहया की जड़ों को सुखाना मुमकिन है, गुलाब की नस्लों को मारना मुमकिन नहीं है। जमीन मेरी, ईंटें मेरी, ज़कात मेरी, फितरा मेरा। बनाया मदरसा, कोई गाड़ी है? तालीम दी। बलिया भी चुनौती देकर कहता, चुनौती देकर हमने अपने मदरसों में भारत के लोगों से नफरत की कोई किताब नहीं पढ़ाई। हमने कभी दुश्मनी और बगावत नहीं पढ़ाई। मदरसे की चटाई पर हमने मुल्क से बेवफाई और गद्दारी नहीं पढ़ाई। मदरसों में हमने कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नफरत नहीं पढ़ाई। हम मदरसों में पढ़ाया है कि अगर तुम खा के सो गए और तेरा पड़ोसा भूखे सो गया तो तेरा खाना हराम हो गया। हाँ, हमने पढ़ाया है, पढ़ाया है, पढ़ाया है कि नमाज का वक्त हो और पानी न मिले तो रब के सजदे के लिए भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके सजदा कर लेना। अगर स्टेट के लोग बेदार हैं तो आप भी बेदार हो जाओ। देखो, धक्का ना देना पड़े, बोलते रहो। अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहो अल्लामा इकबाल साहब। हमने नफरत नहीं पढ़ाई, मदरसों में पढ़ाया अगर पानी न मिले तो भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। बता, भारत में कौन सा मजहब है जो मिट्टी मुंह पर मलने की इबादत की बात करता हो? अल्लाह अल्लाह। वो कौन सा धर्म है जो मिट्टी चेहरे पर मलकर सजदे की बात करता हो? इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती कि हम अपने रब की इबादत में भी भारत की मिट्टी को शरीक। और हिसाब हमारी औलादों से। हुब्बुल वतनी का प्रमाण पत्र मेरे बेटों से। हम देश से प्रेम करते कि नहीं करते? तब बलियाबी कहता, अरे यार हमको पुराना तजर्बा है, नया मुसलमान आजान जोर से देता है। क्या गलत है? अरे जोर से बोलो ना। नया मुसलमान आजान जोर से देता है और नया नमाजी प्याज बहुत खाता है। और अब तो रमजान शरीफ सर पर है। अगर 1 महीना नहीं तरावीह तक टिक गया इमाम तो साल लग जाएगा। इसलिए कि ये जो सैलाबी मुसलमान आता है 15 दिन के लिए, कमेटी को भी ठीक कर देता है, इमाम को तो ठीक होना ही होगा। घड़ी टेढ़ी क्यों है? चटाई सीधी क्यों नहीं? मस्जिद का बधना गंदा क्यों है? तेरे बाप का नौकर है आदमी?
तू क्यों नहीं साथ? क्या कहने वाह। और कुछ इंटरनेशनल किस्म के हरामखोर हैं जो कल सुबह से शाम तक दवा का नुस्खा लेते घूमेंगे। नहीं, मौलाना से, इमाम से कॉन्सेशन लेने के लिए क्या करें? हम तो पूरी नीयत किए थे 30 का, लेकिन 3 दिन पहले जो हार्ट का डॉक्टर चेक किया, बोला दिन में 4 बार दवा खानी हो। तो मेरा आलिम क्या कहे कि मर जाओ? वो भी कहता ठीक है, बात है, तो मजबूरी है तो क्या कीजिए। ज़हन करीब करो, थोड़ी देर की गुफ्तगू 5-10 मिनट। आखिर मेरे मदरसों ने कहां अपने वतन से गद्दारी की बात की, लेकिन यह भी तय है कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाले राष्ट्रपिता बापू की क़यादत और नेतृत्व में, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, मौलाना मजहरुल हक हो या हजरत मोहानी, माफ करना, ये वही भारत के मदरसे। जब विक्टोरिया के गुंडे हिंदुस्तानियों के जवानों की गोलियों के सीनों को छलनी करते हैं और विक्टोरिया के गुंडे जंग आजादी की लड़ाई, जंग लड़ने वालों को दहशतगर्द, एंटी नेशन टेररिस्ट कहते, उस वक्त किसी शहर का कोई बाबा निकल कर नहीं आया था। इसी मदरसे का एक आलिम रब्बानी अल्लामा फजल हक खैराबादी था, जिसने ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान में भारत की आजादी के लिए जिहाद करना भारत के मुसलमानों पर वाजिब और जरूरी हो चुका। तो भारत के मदरसों ने ये दिया, फिर क्यों डर लगता है मेरे मदरसों की गूंगी ईंटों से? क्या बिगाड़ा है मुठिया के चावल वाले इदारों ने? क्या नुकसान किया है ज़कात के सिक्कों से बनी इमारतों ने? बलियाबी तो कहता है भारत में कोई भूखा न मरे, इसके लिए 1 दर्जन स्कीम चली, स्टेट हुकूमत के भी, सेंट्रल हुकूमत की भी। बीपीएल, एपीएल, लाल कार्ड, पीला कार्ड, फ्री अनाज, फिर भी कहीं ना कहीं लोग भूख से मरते हैं। अखबार में खबर छपती, बलियाबी चुनौती देकर कहता है सत्ता में बैठे कोई एक मदरसा बता दो जहां किसी मदरसे का कोई बच्चा भी भूख से मरा हो। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। आज भी मेरी बेटियों की गैरत जिंदा है। अगर मस्जिदों के माइक से ऐलान हो जाए कि आज शाम को फला मदरसे में रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए खाने का गल्ला नहीं है, तो मेरी बेटियां अपनी औलादों की रोटियां कम कर देगी, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखे नहीं सोने देगी। ये बड़ी गैरत है, ये बड़ी गैरत है जो कुफ्र के कलेजे पर हर सेकंड, हर लम्हा डंक मार रहा है कि
फिर भी गांव से या नबी सलाम अलैह की सदा कमजोर नहीं हो पाई और नारे तकबीर नारे रिसालत की आवाज मध्यम न हो पाई। मदरसों से डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? ईंट मेरी, जमीन मेरी, बनाए हम, सीमेंट और बालू की बोरी उठाया मेरा आली, मजदूर की तरह खटा मेरा बच्चा। फिर मदरसों की गूंगी ईंटों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? बस इसी को मुकम्मल कर दूं गुफ्तगू फाइनल। मेरे अजीज, आज सुन रहे थे अजमत से, पूरी दुनिया का ईमान वाला इस वक्त आपके बिस्तर पे करवट बदल रहा है। आपके बिस्तर हम रोटियां तोड़ के मुंह में डाल तो रहे हैं, लेकिन मेरा दिल मुझी से पूछता है, बता फलस्तीन के उन भूखों का क्या हाल है? हम सुकून से सो तो रहे हैं अपने कमरे में, लेकिन जब रात ढलती है, ठंड फैलती है, तो मेरा ज़मीर मुझसे पूछता है कि इस वक्त फलस्तीन की बेटियां और वो छोटे बच्चे गिरे हुए मकानों के मलबे के नीचे, खुले आसमान के नीचे रात कैसे बिता रहे हो मेरे अजीज। लेकिन जिसके वजूद में नबी का इश्क है, जिसकी रगों में इस्लाम की हमदर्दी और मोहब्बत का लहू हो, जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे, जख्म का एहसास न होगा, नबी की शरीयत पर उंगली रखोगे तो ईमान वाला तड़पने लगेगा। ये वही बेचैनी है। मदरसों से डर क्यों लगता है? तो याद करो, 1000 साल पहले इसी फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों ने कब्जा किया। और जब फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो गया तो यहूद और नसारा ठीक सीना ठोक के बोलते थे, अब किसी की औकात नहीं जो मस्जिद अक्सा की चाबी हमसे ले ले। तवज्जो चाहो, मदरसों से डर क्यों लगता? मदरसों से डर क्यों लगता? किसी की औकात नहीं जो बैतुल मुकद्दस की चाबी हमें हमसे ले ले। बलिया भी कहता है, यहूदियों होश में आओ, तुमसे बड़ा दावा किया था। मक्के के काफिरों ने जब मेरे आका करीम को रोक कर कहा था, ए अब्दुल्ला के बेटे, हम चाहे तो तवाफ करने दे, हम चाहे तो तवाफ न करने दे, इसलिए कि काबे की कुंजी मेरे पास है। रब की मशीयत पुकार पड़ी, महबूब हिजरत करो। आज हिजरत करके मक्के से जब वापस जाओगे और जब मदीने से वापस लौटोगे तो तुम कुंजी के मोहताज नहीं रहोगे, कुंजी तेरे कदमों में काबे की रख दी जाएगी। मेरी अजीज, बस आखिरी, ठीक उसी तरह आज अमेरिका, इस्राइल, नाटो के सारे मुल्क लग गए। किसी ने कहा 6 घंटे में निपटा देंगे, किसी ने कहा 12 घंटे में समाप्त कर देंगे। बलिया भी कहता है, अकल के टुवरों, जमीन की आजादी की जंग फौज लड़ती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग नबी का आशिक लड़ता है। आशिकों का जत्था है जो उतरा हुआ है, आशिकों की जमात है जो उतरी हुई है। जख्मों का एहसास नहीं, बैतुल मुकद्दस पे नजर है। मेरे अजीज, 1000 साल पहले उसी अरब की वादी में जब यहूदो नसारा ने कब्जा मुकम्मल कर लिया तो उसी पर अरब की वादी में एक इस्लाम का बेटा पैदा हुआ, नाम सलाहुद्दीन है।
सुने हैं क्या कहने बा सुने हैं तो बोलती। अरे सुने हो तो बोल दो, इतना धक्का तो कहीं नहीं देना पड़ता। नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। लेकिन अफसोस मेरी कौम के लोगों, स्कूल वाले तेरे शोरमाओं की तारीख क्यों पढ़ाएंगे? तुमने पढ़ाया जब नहीं। अगर तुमने पढ़ा दिया होता अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन, मौलाना हसरत मोहानी कौन, तुमने अगर अपने ब्रिगेडियर वीर अब्दुल हमीद कौन, अगर तुमने पढ़ा दिया होता तो मेरे बच्चों भी उनकी यौम विलादत तिरंगा गाड़ के मनाते, दुनिया को बताते। लेकिन आपने नहीं पढ़ाई। इंशाअल्लाह ये काम भी मदरसा ही करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस आखिरी हिस्सा मदरसों से डर क्यों लगता? उसी अरब में एक इस्लाम का शहजादा पैदा हुआ, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। रंग में, मस्ती में, जोर से। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये अरब में जियाला जैसे ही सर उठा के खड़ा हुआ, चुप के नहीं, छुप के नहीं, खुल के बोला, ओ कबीला यहूद और नसारा, इस्लाम का बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहा है बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। एक बार आप भी बोल दो। मैं बोल रहा हूं बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलोगे? तो डर के नहीं, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बैतुल मुकद्दस। और लगा चारों तरफ से, चारों तरफ से, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, जो स्टेज पर है वो भी। यही तो कमाल है कि लीडर होता बलियाबी तो लोग चुप करा देते। ये रईसुल कादरी का कलंदर है, चुप नहीं करा सकते हो। इसलिए लगा दे ठोक के बैतुल मुकद्दस। आवाज और हाथ दोनों ताकत के साथ, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस। पूरी दुनिया के कुफ्र, यहूद और नसारा सब एक जगह बैठ गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लाम का शहजादा है। न सत्ता हाथ में, न हुकूमत हाथ में, न फौज हाथ में। नबी का इश्क है, मंजिल पे नजर है, ऐलान आम है, लेके रहेंगे। दुनिया ने देखा, वक्त पलटा, हालात बदले। देखते देखते फिर बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। लेकिन जिस तरह सऊदिया के बादशाह यहूदियों के दल्ले बने हैं, उस दौर में भी वो दलाली पर उतरे थे। इसलिए ये शिकवा कोई शिकवा नहीं, ये तारीख का हिस्सा है। कल भी नबी वाले लड़ते रहे, आज भी नबी वाले लड़ रहे हैं। कल भी सत्ता वाले चुप थे, आज भी सत्ता वाले चुप है। तब बलियाबी कहता काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले अरब के शाहों, तुम्हारे सोने की लग्जरी गाड़ियों पर लानत हो, और भारत के रजा के मसलक के मानने वालों पर खुदा की रहमत हो। हम यहाँ ला करके भी चुप नहीं है, और तुम वहाँ राक्षस पत्थर की तरह खामोश बैठे हो। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस। जब कुफ्र ने देख लिया कि आखिर ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, अब बोलो, अब चुप मत रहो, अब बोलो, ये है कौन?
ये पढ़ा कहाँ, इसकी तालीम कहाँ से, ये क्या है? इसका उस्ताद कौन है? कुफ्र को मदरसों से डर क्यों लगता? अरे क्या? तब बनियामी को कहने दो, जब पूरी लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ गई तो ये क्लियर हो गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया। हाँ हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है जिसकी तालीम स्कूल और कॉलेज से नहीं, मदरसे से है, मदरसे से है। लेकिन कल के मदरसे में, आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाला कादिरी है और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। डर इसलिए लगता है कि इन मदरसों को बदनाम कर दो, वरना इस राख के ढेर से फिर मदरसा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करे। इसलिए मेरे अजीज बुनियाद पढ़नी है, गुंगी इमारतों की नहीं, गुंगी इमारतों की नहीं, कौम मुस्लिम की, नस्लों के मुस्तकबिल की। है कोई अल्लाह का बंदा जो पहली ईंट इस मदरसे के लिए अपनी माँ की तरफ से 11,000 में ले ले? अरे तकबीर, अरे विशाल, कॉन्फ्रेंस। मौलाना अलाउद्दीन साहब के बड़े भाई साहब, क्या नाम? हाँ, मोहम्मद हनीफ साहब, इसमें भाई कॉपी को इन्होंने मिशन के लिए मदरसे के लिए पहली ईंट अपनी माँ की तरफ से। कोई दूसरा नौजवान है जो अपनी माँ की तरफ से 11,000 में एक ईंट और ले ले? अब तक अपने घर की बुनियाद डाल दे। सुभान अल्लाह। 3 जल्दी जल्दी लिखवाइए। 3 जनाब मोहम्मद इजहार साहब ने अपनी वालदा की तरफ से एक ईंट, आपका नाम? कारी हाफिज शराफत साहब ने अपनी वालदा की तरफ से एक ईंट। क्या बात है? मौलाना अलाउद्दीन साहब के बड़े भाई साहब ने अपनी वालदा की तरफ से एक ईंट। मोहम्मद इस्माइल बाबू ने अपनी वालदा की तरफ से 11,000 में एक ईंट। क्या बात है? नारे तकबीर, हाथों को उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर। अल्लामा आसिफ साहब, अल्लामा आसिफ साहब, ये काम उनको दीजिए, आप सबसे सीनियर हैं। मिशन की तामीर के लिए मुस्तफा के गुलाम आ रहे हैं, माला पहना के सिर्फ इनका इस्तकबाल कीजिए। सुभान अल्लाह। आइए इधर आइए। जनाब मोहम्मद अलाउद्दीन बाबू अपनी वालदा की तरफ से इस मिशन के लिए 11,000 में एक ईंट। कोई और अल्लाह का बंदा है? सुभान अल्लाह। आजा मेरे लाल, आजा। जनाब मोहम्मद इस्राइल बाबू मुखिया, आपको सुभान अल्लाह बोलने में भी डर है? अरे बोल, मुस्तफा वाले चुप नहीं रहते, बोल 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 बोल। जनाब मोहम्मद इस्राइल मुखिया 11,000 अपनी में एक ईंट अपनी वालदा की तरफ से। कोई और अल्लाह का बंदा है जिसको एहसास है कि रमजान सामने है? आई सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल जब्बार बाबू, 11,051 रुपये में अपनी वालदा की तरफ से एक ईंट। कोई एक अल्लाह का बंदा और चला है लगता है।
चलने का अंदाज बता रहा है, कोई नबी का मस्ताना उठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद मंसूर अंसारी, कौन सी जगह? जमुआ। जमुआ वाले जब जम जाएं तो ढेर जमे को उखाड़ सकते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद फिदा हुसैन बाबू, जब तेल मकरी अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 में एक ईंट अपनी वालदा की तरफ। कोई और अल्लाह का बंदा? ये काम तो असल में करना है अल्लामा आसिफ साहब, लेकिन मैं बीच में मैं भी सोचा थोड़ा सवाब दे। सवाल है जनाब गुलाम मोहम्मद अली साहब, कौन सी जगह बड़े साहब? जमुआ। जमुआ ने 11,000 में कि एक ईंट अपनी वालदा की तरफ। कितनी हो? बस एक और आ जाए 11 वाला, मेरे गौस का कोई गुलाम छुपा हो तो निकल जाए। 11,000 वाला है। आई सुभान। एक और चला गौसे आजम का कलंदर। अरे अब तो कोई नौजवान मेरे हुसैन का गुलाम तड़का के नारा लगा दे कि कुफ्र सुबह तक लगा ठोक के। हजरत अल्लामा इस्माइल साहब, जनाब अब्दुल सत्तार बाबू, जमुआ के रहने वाले ने 11,000। मैं तो गौसे आजम या रसूल अल्लाह जब इस बुढ़ापे में कुर्बानी का ये जज्बा है तो जवानों याद करो और लोगों आंखें मसल के देख लो। मेरा 80 साल का बूढ़ा भी किसी कौम के 18 साल वाले से कम नहीं, ऊपर है। क्या हाजी मोहम्मद इदरीस साहब ने 11,000 में अपनी वालदा की तरफ से एक ईंट 14। लोग कहते हैं जोड़ अच्छा नहीं हुआ, लगा नारा ललकार के अब खड़ा हुआ। क्या नाम है? जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी ने अपनी वालदा की तरफ से एक ईंट 11,000 में। जनाब मोहम्मद साहब तो सिर्फ मालदारों को पूछ रहा, गरीबों की भी जगह है कि नहीं? तो कोई एक अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से एक ईंट 5,000 में ले ले। एक मोहम्मद हैदर अंसारी, एक सुलेमान अंसारी, एक 5,000 में एक